अस्सलाम वालेकुम। सेगमेंट है सिंगुलर प्लूरल, वाहद जमा। आज ग्रेड 4 के कुछ स्टूडेंट्स का सिंगुलर प्लूरल का टेस्ट हुआ तो बहुत मिस्टेक्स थी। तो बच्चे कहने लगे कि सर हमें कोई शॉर्ट तरीका बताइए जिससे हम डिफरेंट वर्ड्स के सिंगुलर प्लूरल इजीली याद कर सके। तो आई थॉट कि मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ ताकि आप सबको भी सिंगुलर प्लूरल याद करने में आसानी रहे। ऐसी वीडियोस जिनमें आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखना हो तो वो वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती हैं। आप जल्दी से घबराया मत करें और स्किप ना किया करें, क्योंकि सीखने का अमल कभी भी बहुत जल्दी से नहीं होता। आप अगर तहम्मुल से और मुकम्मल ध्यान से ये पूरी वीडियो देखें तो आई एम श्योर कि आपका सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट 80 to 90% हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको 7 डिफरेंट पैटर्न्स बताऊंगा विद एग्जांपल्स, जिससे आप इजीली डिफरेंट वर्ड्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखेंगे। तो फर्स्ट इज रेगुलर प्लूरल। रेगुलर प्लूरल बनाना वो होता है कि आप सिंपली किसी नाउन के साथ एस लगा दें तो उसका प्लूरल बन जाए। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, एवरीथिंग इज रिटन क्लियरली, सब कुछ वाज़े अंदाज में लिखा है। मोस्ट नाउन्स सिंपली ऐड एस एट द एंड, कि बहुत से नाउन सिर्फ एस लगाने से प्लूरल बन जाते हैं। कैट, एस लगाने से कैट्स बन गया प्लूरल। बुक इनटू बुक्स। चेयर के साथ एस लगाया तो चेयर्स बन गई। तो बहुत से नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ सिंपली एस लगाने से उनका प्लूरल बन जाता है। तो ऐसे प्लूरल बनाने को आप कहते हैं रेगुलर प्लूरल्स। नेक्स्ट, पैटर्न 2। इस पैटर्न में आप यू ऐड ई एस फॉर सर्टन एंडिंग्स। यू ऐड ई एस फॉर सर्टन एंडिंग्स। सर्टन एंडिंग से मुराद ये है कि अगर किसी लफ्ज के आखिर में ये हरूफ आ रहे हैं तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे? ई एस। आप अपनी स्क्रीन पर देखें, लिखा हुआ है इफ अ वर्ड एंड्स विद एस, या फिर डबल एस, या फिर एस एच, या फिर सी एच, या फिर एक्स जी, एक्स के साथ या फिर जी के साथ, तो ऐड ई एस। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। बस अब एस के साथ एंड हो रहा है, बस के आखिर में एस है तो आपने ई एस लगा दिया। ब्रश एस एच पे एंड हो रहा है तो आपने ई एस लगा दिया। बॉक्स एक्स के साथ एंड हो रहा है तो आपने ई एस लगा दिया, बॉक्सेस बनाया। सी एच, चर्च, सी एच के साथ एंड हो रहा है तो आपने ई एस लगाकर चर्चेस बना दिया। तो ये था प्लूरल बनाने का दूसरा तरीका। ये आपने एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जी, ये 6 एंडिंग्स कि अगर कोई भी वर्ड इन 6 में से किसी एक पर भी एंड हो रहा है तो आपने ई एस का इजाफा करके उसका प्लूरल करना है। नेक्स्ट, नंबर 3, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है कि वर्ड्स एंडिंग इन वाई, कि वो वर्ड्स जो कि वाई के साथ इख्तिताम हो रहे हैं, जिन वर्ड्स के एंड पर वाई आ रहा है। अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं। ऐसे वर्ड्स जो कि वाई के साथ एंड हो रहे हों, उसमें 2 तरह के वर्ड्स होते हैं। अब हमने सबसे पहले पढ़ना है इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर वाई। कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है वॉवल्स के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाई थी वॉवल्स के लिहाज से, आप जाइए उसको देखें और समझें। वॉवल्स के अलावा जितने लेटर्स हैं, वॉवल्स ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो इसके अलावा कॉन्सोनेंट्स हैं। अगर अब वो कह रहा है कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो चेंज वाई इनटू आई एंड ऐड ई एस। वाई को आई में चेंज करें और साथ ई एस लगाएं तो आपका प्लूरल बन जाएगा। वेरी इजी। आप अपनी स्क्रीन पर देखें, बी ए बी वाई, बेबी लिखा है। अब वाई से पहले बी अंडरलाइन हुआ है। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हमने क्या करना है जी, वाई को आई में चेंज कर देना है और साथ ई एस लगा देना, तो क्या बन जाएगा? बेबीज। इस तरह से आपने इस तरह के वर्ड्स का प्लूरल करना है। एक और एग्जांपल दी है, सिटी, सी आई टी वाई। वाई से पहले क्या देखना है? कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आई में चेंज करके साथ ई एस लगा दिया, सिटीज। तो ये था वर्ड्स एंडिंग इन वाई। इसमें तो आपको पहले बताया कि 2 ऑप्शंस हैं। एक ये कि इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, और नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इफ देयर इज अ वॉवल बिफोर वाई। अगर वाई से पहले वॉवल हो तो वो बहुत आसान होगा, आपने जस्ट ऐड एस, तो आपने सिर्फ एस ऐड कर देना है तो प्लूरल बन जाएगा, बी ओ वाई इंटू बी ओ वाई एस। इसी तरह की के साथ देखें आप, की, के ई वाई, वाई से पहले ई एक वॉवल लेटर है तो सिंपली आपने एस ऐड कर दिया, प्लूरल बन जाएगा। ऐसी और बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अगर आपको एग्जांपल्स और इस पर मुकम्मल नोट्स चाहिए तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल शेयर द PDF विद यू। आई विल शेयर द वर्ड डॉक्यूमेंट विद यू। नेक्स्ट देखें, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है नंबर 4, वर्ड्स एंडिंग इन एफ और एफ ई।
कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि एफ पर ख़त्म होते हैं या फिर एफ ई पर ख़त्म होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आपने क्या करना है, लिखा है चेंज एफ और एफ ई इंटू वी एंड एड ई एस, कि उस एफ को वी में चेंज करें और साथ ई एस लगा दें। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल बहुत क्लियरली लिखी है कि WOLF वुल्फ, अब वुल्फ एफ पर एंड हो रहा है, एफ अंडरलाइन भी है, आप इसको वी में चेंज करेंगे, ठीक है जी, और साथ ई एस लगा देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। ये आपने इंतहाई आसानी से इसका प्लूरल याद कर लिया क्योंकि आपने पैटर्न लर्न किया है। आप ये पैटर्न लर्न कर लें कि वो अल्फाज जो कि एफ या एफ ई पर ख़त्म हो रहे हों, आप एफ या एफ ई की जगह पर वी लगाएंगे और साथ ई एस लगा देंगे। एग्जांपल्स देखें, LIFE लाइफ, एफ ई पर एंड हो रहा है लाइफ, तो देखें अंडरलाइन भी है, आप LIFE को रिप्लेस करें वी के साथ और साथ ई एस लगा दें। इसी तरह नाइफ के साथ भी करना है। ये है कि इस कॉन्सेप्ट में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते, तो वो भी आपने याद कर लेने हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी है, जैसा कि रूफ, ROOF। अब रूफ एफ पर एंड हो रहा है लेकिन ये इस रूल को फॉलो नहीं करता, लेकिन बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो कि फॉलो करते हैं। अगर आपको और भी एग्जांपल्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, इंशाल्लाह आई विल शेयर द वर्ड डॉक्यूमेंट एंड PDF विद यू। नेक्स्ट, इर्रेगुलर प्लूरल्स। अगर आपको याद हो तो सबसे पहला जो हमने प्लूरल का पैटर्न पढ़ा था वो था रेगुलर प्लूरल। ये है जी नंबर 5, इर्रेगुलर प्लूरल्स। कह रहे जी सम वर्ड्स चेंज कंप्लीटली। अब कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि मुकम्मल तौर पर जब हम उनका प्लूरल करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। उसमें आप एस या ई एस कुछ नहीं लगाते, आप उसको मुकम्मल तौर पर चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, मैन, मेन, वुमेन, विमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, टूथ, टीथ, फुट, फीट, माउस, माइस। ऐसे और भी बहुत से वर्ड्स हैं। अगर आप और भी एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू। तो आपने ये पैटर्न ज़हन में रख लेना है कि कुछ वर्ड्स मुकम्मल तौर पर जब प्लूरल बनते हैं तो वो दे कम्प्लीटली चेंज देयर शेप, उसमें एस और ई एस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। नेक्स्ट देखें, सेम फॉर्म फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। नंबर 6 पर जो पैटर्न है वो ऐसा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम रहती है। एक्चुअली जिन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, दे मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में उन्होंने बहुत सी मिस्टेक्स की थी, तो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि आप ऐसे वर्ड्स को अपने जहन में बिठा के रखें, क्योंकि आपको पहचान होनी चाहिए कि ये एक ऐसा वर्ड है जो कि एज अ सिंगुलर भी यूज होता है और एज अ प्लूरल भी यूज होता है। देखें जी, सम नाउन्स स्टे द सेम। एग्जांपल्स कौन सी हैं जी? शीप, शीप सिंगुलर भी है और शीप प्लूरल भी है। डियर, फिश। अब किसी जगह पर आपको फिशेस भी दिखाई देगा तो वो वहां पर फिशेस इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वहां पर फिश की मुख्तलिफ इकसाम की बात हो रही होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश के लिए हम फिशेस यूज करते हैं। अदरवाइज फिश एक सिंगुलर नाउन है एज वेल एज एक प्लूरल नाउन भी है। आई होप यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं एंड यू हैव लर्नड अ लॉट। बहुत कुछ आपने इस वीडियो में सीखा है, तो प्लीज़ कीप दीज पैटर्न्स इन योर माइंड। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज़ द लास्ट थिंग, और वो ये है फॉरेन प्लूरल्स। अब देखें, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से वर्ड्स दूसरी लैंग्वेजेस से भी एंटर हुए हैं, दूसरी लैंग्वेजेस से इंग्लिश लैंग्वेज ने बोरो किए हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में शामिल हुए। तो उन वर्ड्स के प्लूरल उन्हीं की लैंग्वेज में, जो उनकी लैंग्वेज में जहाँ से वो वर्ड्स आए हैं उसी लैंग्वेज में प्लूरल करके हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस कीप देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म्स, कि वो अपनी ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म्स को ही मेंटेन करते हैं, रखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है जी कैक्टस। तो कैक्टस एक लैटिन वर्ड है, कैक्टस एक प्लांट का नाम है। अगर आप कभी देखें तो कैक्टाई, इसका प्लूरल कैक्टाई है। फंगस एक लैटिन वर्ड है, इसका प्लूरल लैटिन लैंग्वेज में ही फंजाए या कुछ लोग फंगाए भी पढ़ते हैं, बट इट्स फंजाए। ग्रीक एक वर्ड है जी क्राइटेरियन, और इसका प्लूरल होगा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। तो ये थे 7 डिफरेंट पैटर्न्स जिससे आप ज़हन में रख सकते हैं कि मैंने किस वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल किस फॉर्म में लिखना है। क्या मैं एस लगाऊंगा या ई एस लगाऊंगा, या फिर मैं कंप्लीटली इर्रेगुलर प्लूरल करके वर्ड की कंप्लीट डिफरेंट फॉर्म बनाऊंगा, या फिर मुझे
वर्ड को सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में सेम रखना है, या फिर ये कोई फॉरेन प्लूरल तो नहीं है। तो आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट इन दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, share with your friends, especially I request share with your fellow friends and students. Subscribe the channel and thank you for watching.